बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और उस्ताद टीपू लाहौर की जानी मानी शख्सियत हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं का ये ब्रीडिंग सेटअप है। इससे पहले हम आपको लाल आंख वाले कमगर कसूरी उनका आपको शौक करवाया पिछली वीडियोस में। और अब जो है हमारे हाथ में है टैडी। उस्ताद जी इनके बारे में बताएं कि ये कब से हैं और ये कौन से टैडी हैं। जी बिस्मिल्लाह। आ जाए जमशेर भाई। ये उस्ताद सखी वाले जो उनसे बड़ी क्लोज ब्लड लाइन में 10 नंबर हैं उनके। और जब मैं उस्ताद सखी वाले कहता हूँ ना, तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 25 साल पहले की मोहसिन भाई। जी 25 साल पहले ये कुछ परिंदे आए थे उस्ताद की तरफ से, मुझे तोहफा था। उनको हमने मेंटेन किया हुआ है। अब 25 साल 30 साल के सफर में इनमें दूसरी ब्लड लाइंस भी एंटर की हुई है हमने, जो पुरानी थी हमारे पास। लेकिन हम इन्हें 10 नंबर ही कहते हैं। 10 नंबर बोले तो ये नहीं है कि अभी ये कल परसों या साल 2 साल में उस्ताद की तरफ से आए। बहरहाल ये बड़े अच्छे रिजल्टेड बर्ड है, बड़े अच्छे कबूतर हैं। यानी उनकी तरफ से प्यार आया आपको एक किस्म कोई का। शक नहीं इसमें। प्यार तो जी वो सारे जमाने में बांटते हैं। वेरी नाइस पर्सन। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे उन्हें। बड़े अच्छे लोग हैं उस्ताद हमारे, बड़े प्यार करने वाले बंदे। और वैसे भी कबूतर बचपन बचपन से फैन थे ना हम उनके। और इसमें कोई शक भी नहीं है। उस्ताद सखी भट्टी के हम फैन थे। पूरी दुनिया में एक वो जी उन्होंने शौक को परवान चढ़ाया, बिल्कुल खिदमत सही, की है इस बिल्कुल शौक सही। हम शागिर्द थे हाजी असगर साहब के, और हाजी असगर साहब की बाजियां उड़ती थी उस्ताद सखी से। हाजी दीन साहब उड़ाते थे जब, तो हम जब बाजी देखने जाते थे ना उस्ताद सखी की तरफ, जरा छुप के रहते थे कि कहीं शिकायत ना लग जाए उस्तादों की। फिर वो हमें पूछते तुसी उत्थे की करन गए सो। लेकिन वो एक शौक था, क्योंकि उस्ताद सखी के शाम को बैठते थे कबूतर, वो देखते थे हम, उनको देखते थे, एंजॉय करते थे, क्लैपिंग करते थे। तो इसी तरह फिर जब 2002 में हमने जब लाहौर चैंपियनशिप जीती ना, तो फिर उस्ताद ने ख्वाहिश की कि यार तुसी साडे ग्रुप च आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे उस्तादी पग दी। फिर जो तकसीम इनामात का इकट्ठ हुआ था ना, जो 2002 वाला चैंपियनशिप का, उसमें फिर उन्होंने मुझे शागिर्द करके अपनी उस्तादी पग मुझे दी यानी है। उन्होंने ख्वाहिश का अल्हम्दुलिल्लाह। इजहार खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा फैसला था, बड़ा बेहतरीन फैसला था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को आप देख लें, 2000 से अब कितने बीस 23-24 साल हो गए। 20 साल से ज्यादा जी हो गए। ये इसी ब्लड लाइन में मोहसिन भाई मादा है। ठीक है। क्योंकि आपने पेयर पेयर कहा ना, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये जरूरी नहीं कि आपस में लगा हो पेयर, ये हाँ जी। ठीक है ना, ये आपस में नहीं लगे हुए। पहले भी मैंने जो दिखाए हैं वो आपस में नहीं लगे हुए, लेकिन चूंकि आपने कहा था इसलिए एक ब्लड लाइन में से एक नर एक मादा ला रहा हूं। इस तरह ये जरा ये होता है कि एक नस्ल का जी जी बिल्कुल तफसील ठीक से है। पांच ओके सात ओके, मिनट अपना अपना शौक होता स्टाइल होता है ना, एज वाइज ही। वो जो पहले इसके जो नर दिखाया मैंने वो 5 साल पुराना है। ये पट्टी है अभी यंग एज में है, ये तकरीबन 1.5 साल की है। इसलिए आपको इसकी आंख में लाली हल्की हल्की नजर आ, जो ये एज गहरी करती जाएगी इसकी आंख में जर्रे और वाइटनेस बढ़ती जाएगी। वेरी सिंपल। है। अच्छा, जब ये उड़ते हैं तब इनकी आंखें इनकी ये सुर्खी आती है या जी लाली ऐसी लाली होती है कि अच्छी खासी लाली होती है। जब उड़ना शुरू जी करें? जो ही आप इन्हें जोड़ों में कर लेंगे, ये फिर आस्ता 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 आंख ठंडी करते जाते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाएगी। जैसे इससे पहले एक मेल दिखाया आपको, ये मेरा इसमें ख्याल की। मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई जर्रा नहीं है लाल उसमें। हाँ जी, इसमें नहीं है जी। ये मेल की दिखाएं हाँ जी दोबारा आप। दिखाएं मेल को। ये आंख दिखाएं जी। क्योंकि ये परिंदा आप असली मैंने जैसे अंदाजन 4.5-5 साल एज है इसकी। बड़ा अच्छा परिंदा, इसने यार बड़े ही अच्छे बच्चे उड़ाए। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं इनके इनके बच्चे मैं बाहर काम ही देता हूँ, ज्यादातर मैं अपने सेटअप में रखता हूँ। तो अच्छे परिंदे हैं। ये देखें जी, इसके ज़र्रात सुर्खी नहीं है अभी। उस्ताद टीपू का कहना है कि जब ये उड़ना शुरू करें फिर बड़ी प्यारी सी आंख ज़र्रेदार सुर्खी आ जाती है इसमें। आंख वैसे भी ज़र्रेदार ही है इसकी। जी क्योंकि ज्यादातर आप उड़ाने वाले जितने भी होंगे ना, बच्चे छोड़ते हैं, फिर जब मुकाबले आते हैं तो वो यंग पट्ठियां पट्ठे होते हैं। एक तो यंग एज की लाली होती है उनमें,
फिर वो धूप में रहते हैं, जाहिर बात है केजीज ऊपर होते हैं, उड़ान करके भी जब वो एक्सरसाइज करके आते हैं तब भी ब्लड आता है आंखों में। तो उनकी आंख की लाली जो सी है ना वो, लेकिन वो लाली इस तरह की नहीं होगी जैसे कसूरियों की अनारी या ब्लड गहरी होती है, पिंक प्याजी होती, पिंक प्याजी, प्याज का छिलका नहीं पिंक होता, इस टाइप की लाली होगी इनमें। कसूरी जो उनसे कमगर कबूतर हैं, चीने, साधना वाले, इमामदीन, ये वो सारे, उनकी लाली और तरह की है। इनमें हाँ जी कलेजी तरह की होती जी, है, जी, फिर कुछ उनमें शरबतीपन होता है, हाँ जी, कुछ खूनी होती खूनी है, गहरी हल्की होती हाँ हैं, खट्टे रंग की भी होती हैं, जिसमें जैसे जुरे कबूतरों की हुई। हाँ ये टेडी पट्टियां पट्टे कबूतरों की आंखों में ना पिंक पिंक डोरा होता है, जैसे सियालकोटी कबूतर आप उस्ताद फियो के इनके तार वाले कबूतर थे, हाँ जी, ठीक हो गया ना जी, तार वाले कबूतरों की थी जिस तरह सियालकोटियों में पिंक आंख, पिंक प्याजी, प्याज के छिलके जैसी पिंक होती है। ये जी इसकी धुम बड़ी जबरदस्त है, देखें लंगोट कहाँ तक आ रही है। ये धुम भी अच्छी है, हाला साइज में आपने बड़ा नोटिस किया ये हाला लंबा कबूतर है जी, लेकिन वो मैं पहले बात की थी ना, कद अगर लंबा भी हो जाए कबूतर का डज नॉट मैटर, कबूतर का बैलेंस होना चाहिए। ये जितना लंबा है उसी हिसाब से इसके पर की शेप है, कुंदा भूरा है इसका, दुम की कमर की मोटाई इसकी कम है, बिल्कुल स्मार्ट कबूतर है, बड़ा अच्छे रिजल्ट में है कबूतर ये। अच्छा जी, ये जो टैडी है आपके पास, ये हवा में इनकी कैसी परफॉर्मेंस अच्छे हैं? हवा चल जाती है, हवा में बहुत अच्छा उड़ते हैं ये, लेकिन हवा में फिर आपका दाना पानी काम आता है। इन कबूतरों को हवा में आपने अगर छेड़ा हुआ है ना, हाँ जी, तो फिर ये नहीं बैठेंगे। ज्यादातर फिर ये होता है कि अगर आपने बिल्कुल ही सूफी सादा कबूतरबाजी में उड़ा दिया ना, और अगर हवा का दबाव है फिर ये जल्दी बैठ जाते हैं। हाँ, और अगर आपने कबूतरों को आपने मेडिसिन से या पानी से गर्म कर लिया हुआ, खेल पानी कर लिया हुआ आपने, तो फिर तो ये नशा दे देंगे, फिर ये सारा दिन आ जा करेंगे, क्योंकि जिस दिन हवा होगी लाम वाला उस दिन टेम्परेचर कम होगा, नमी होगी हवा में, तो ये सारा दिन आ जा करके वो रहते भी सामने तकरीबन चमक में चले गए, फिर नीचे आ गए हवा में, ये बड़ा मजा देते हैं। अच्छा, ये टैडी जो है, जो आपने तो जाहिर है हमारे से आप बहुत सीनियर हैं, और इससे जो पहले टैडी होते थे सादे से, वो इनसे असल तो वही थे ना, हाँ जी, असल तो वही थे, वो इस तरह के इतने खूबसूरत नहीं थे, काली काली नोकें थी उनकी, हाँ जी, वो मात्र अंडों से उठा के ला रहा हूँ ना, वो शौक जो करना, उनकी काली काली नोकें थी, और ये भी आपने देख लिया ना, ये जरा ये मोम नोके हैं थोड़े थोड़े, हाँ जी, क्योंकि इतने सालों में इनमें क्रॉस पड़े हुए हैं ना मुख्तलिफ कबूतरों के, अभी पीछे से कोई कबूतर बाहर का भी हमने एंटर कर लिया होता है। अब जब आप लाल आंख वाला और टैडी कबूतर आप लगाते हैं आपस में नर मादी, तो उनमें से एक बच्चा टैडी रंग का भी तो निकलता है, लेकिन उसमें लाल आंख वाला क्रॉस नहीं आ जाता, तो आप उसको टैडी रंग वाले बच्चे को अपने ब्रीडिंग में डाल के उससे फिर टैडी मादा लगाएंगे, तो लाल आंख वाला रंग तो दूर हो जाएगा ना, टैडी क्लोज हो जाएगा। कभी ये काला जीरा भी निकालते हैं टैडी, काला जीरे का क्या मतलब है, वो लाल आंख वालों की वजह, क्रॉस की वजह से निकलता है ना, तो क्रॉस को बुरी चीज नहीं है, अच्छा नहीं, ये तो क्रॉस में ही रिजल्ट देगा। आप प्योर ब्लड का कबूतर तो ये आप देख लें, सेठ वाले वो बांके और ये फलाने 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 लोगों ने पिंजरे केज भरे में अपने एक ही रंग के कबूतर है 100 जोड़ा, वो खराब हो गए में आपस में लग लग के ना कबूतर। सेठ वाले कबूतर भी तो उड़ने वालों में से, ये हाई फ्लायर में से बने हुए हैं ना, लेकिन वो आपस में लग लग के वो अब खराब हो गए में उड़ाने का, इसलिए क्रॉस बुरी चीज नहीं है, क्रॉस करना चाहिए कबूतर को, बस आप कोशिश करें कलर मेंटेन रखें अपना, अगर आप कलर रहना चाहिए। अगर आपने क्रॉस का जोड़ा भी लगा लिया है, टैडी नर के साथ सियालकोटी मादा लगा ली है, या टैडी नर के साथ लाल आंख वाली मादा लगा ली है, वो एक बच्चा अगर जो चीज आपको चाहिए, सियालकोटी आपने बढ़ाने हैं, तो उस पेड़ में से जो सियालकोटी रंग का बच्चा निकलेगा उसको लेके चल पड़े, लाल आंख बढ़ानी है तो लाल आंख में क्लोज जो बच्चा उस जोड़े में जाए वो, या टैडी रंग का बच्चा लेके उसको, तो ये अगली पीढ़ी में, जब अगली पीढ़ी में आप उसको पेयर करेंगे तो उसमें जो क्रॉस होगा वो रंग पीछे चले जाएगा, दूसरे वाला डोमिनेट हो जाएगा, और फिर वो कभी कभी निकालेगा बीच में से, कहता ना कि हो जाए बच्चा निकल आया, वो बेसिकली उसमें ब्लड लाइन तो वो होती है डीएनए, तो हाँ इतनी सी बात है, कोई ये भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सादी सी कबूतर, भाई क्रॉस कराना चाहिए अपने कबूतरों को। ले जी,
अब ये टैडी आपको दिखाए हैं 10 नंबर टैडी जो 25 जी साल पहले, जी इसके बाद 41 नंबर दिखाते हैं आपको और उस्ताद अब वाले। अगली वीडियो में 41 नंबर दिखाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।